Hello everyone, this is Dr. Farhad Pathan. This is a second part of a video how to elicit mental symptoms from a patient. In part 1 we have seen what qualities a homeopath should possess. In this video we will see what our masters have said about mental symptoms. I will also explain in short about mind method of prescribing. So mind method, that is Dr. Segal's method. तो माइंड मेथड में हम कौन से सिम्टम्स कंसिडर करते हैं? प्रेजेंट, प्रीडोमिनेटिंग एंड परसिस्टिंग. तो ये कौन से सिम्टम्स होते हैं? दे आर टू बी डिस्कवर्ड इन द पेशेंट्स फीलिंग्स, थॉट्स अबाउट हिज प्रेजेंट एलिमेंट और चीफ कंप्लेंट, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट टारगेट टू हिट फ्रॉम वेयर डिसीज फोर्स विल टेक अ रिवर्स ऑर्डर. तो जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तब उसके जो थॉट्स होते हैं डिसीज के बारे में, रिकवरी के बारे में, उसी से हम rubrics निकालते हैं. So Dr. Sehgal observes that the remedy so selected on the basis of usual and common symptoms of mind with the new technique establishes discharges from the 5 natural outlets, that is nose, mouth, urethra, anus and skin, which he has named as toxin, and thus eliminates the present suffering and also gradually takes the case toward permanent cure. तो हम जब इस मेथड से पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन अगर राइट है तो पेशेंट के डिस्चार्जेस जो कि बॉडी के 5 जो ये नेचुरल आउटलेट्स है उसमें से उसके डिस्चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं. उसको डॉक्टर सेगल ने टॉक्सिन कहा है और ये अच्छा साइन है. सो वी हैव सीन डॉक्टर केन्स 12 ऑब्जर्वेशंस आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द रेमेडी. तो इस मेथड में भी 3 टाइप के रिएक्शन देखने मिलते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी. सो द फर्स्ट रिएक्शन वॉज एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम्स. अगर सिम्टम्स एग्रेवेट हो गए हैं उसे कहा है निगेटिव एक्शन. In negative action, we have to verify what has happened to the symptoms of mind on which the medicine was prescribed. तो अगर उन symptoms की intensity कम हो गई है तो it indicates that the medicine was right. For example, anxiety about business. ये अगर rubric हमने लिया उस पर से हमने ये बहुत मार्क्ड है और उस पर से हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो ये जो एंजाइटी अबाउट बिजनेस है ये कम होनी चाहिए अगर मेडिसिन राइट है तो. लेकिन जब वो माइंड सिम्टम्स वैसे ही है उतने ही इंटेंसिटी में वो पेशेंट फील कर रहा है और डिजीज सिम्टम्स भी एग्रेवेट हो गए हैं सो इट इज़ अ साइन ऑफ नो एक्शन ऑफ द मेडिसिन. तो ये नो एक्शन है, दैट इज न्यूट्रल एक्शन. न्यूट्रल एक्शन. थर्ड वन इज द पॉजिटिव एक्शन. अगर पेशेंट को रिलीफ मिल गया है उसके सिम्टम्स में और जो माइंड सिम्टम्स है जिस पर हमने प्रिस्क्राइब किया था वो भी उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है और हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स थे जो चीफ कंप्लेंट थी वो भी उसमें भी रिलीफ है तो ये होता है पॉजिटिव एक्शन. लेकिन अगर सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स कम हुए हैं लाइक पेन कम हो गया है पेशेंट का लेकिन जो मेंटल सिम्टम्स है जिस पर हमने प्रिस्क्राइब किया था वो वैसे ही है उतनी ही इंटेंसिटी में वो पेशेंट फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि मेडिसिन पार्शियली एक्ट हुई है and we need to give another remedy. So what are the distinguishing features of this method? तो यह मेथड कैसे अलग है दूसरे मेथड से? जैसे कि स्पेशली बिगिनर्स में यह प्रॉब्लम होता है कि जब हम केस लेते हैं उसे और कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स लेकर हम रेपर्टराइज करते हैं तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन दें और बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स होते हैं कि कौन से कंसिडर करें और कौन से ना करें. तो कभी ऐसा लगता है कि ये सेपिया भी लग रही है, इग्नेशिया भी लग रही है, नाइट्रोमूर भी लग रही है, स्टेफिसेग्रिया भी लग रही है. तो ऐसा क्यों होता है? So this happens because as Dr. Sehgal says, a patient is always an embodiment of many drugs at a time. तो फर्स्ट जो distinguishing feature है of this approach will be that you are very clear in your mind about what you have to precisely observe in your patient to prescribe on at a given moment. उन्होंने moment कहा है तो इस मेथड में भी हमें exactly पता होता है कि हमें प्रेजेंट मेंटल सिम्टम्स पर ही प्रिस्क्राइब करना है. सबसे पहले तो यही डिफरेंस है कि ये जो मेंटल सिम्टम्स हम कंसिडर करते हैं वो जो प्रेजेंट जब पेशेंट क्लिनिक में आया है तब उसका मेंटल स्टेट क्या है उस पर ही हम प्रिस्क्राइब करते हैं. सेकंड थिंग, देयर कैन बी नो इंडिविजुअल पेशेंट एज द आर्सेनिक और द नक्सवमी का पेशेंट. जैसे हम बोलते हैं हमेशा कि ये नक्सवमी का पेशेंट है, आर्सेनिक पेशेंट है. तो इस तरह से हमें मेडिसिन को स्टडी नहीं करना चाहिए कि जैसे कि आर्सेनिक एक निगेटिव रेमेडी है या फिर वो बुरी रेमेडी है एंड सल्फर एक बहुत ही पॉजिटिव रेमेडी है और बहुत अच्छे लोगों में इंडिकेट होती है. ऐसे फिक्स्ड इमेजेस नहीं बनाने चाहिए. लाइक प्लैटिना है
तो वो कोई आपके साथ हर्ट करने वाली ही आपको कोई बात करेगी क्लिनिक में, तो ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज, बिकॉज प्लैटिना जो है वो हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपेरियर रूब्रिक में है। तो मे बी वो आपको सुपेरियर समझती है तो आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर सकती है। और एक रूब्रिक है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, तो उसमें भी कुछ 12-13 रेमेडीज हैं इस रूब्रिक में, और उसमें प्लैटिना भी एक रेमेडी है, 1 मार्क के लिए है लेकिन प्लैटिना उसमें है। तो वो बहुत ही, अगर कोई लेडी सॉफ्ट स्पोकन है और रेवरेंस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ बात कर रही है, तो यू मे मिस द प्लैटिना। तो ये जो होते हैं आर्सेनिक, नक्स वोमिका, ये स्टेट्स होते हैं, ये सिर्फ स्टेट्स हैं जो कि चेंज भी हो सकते हैं उस पर्सन में। तो कोई फिक्सिटी हमने नहीं रखनी चाहिए। थर्ड वन इज, इसमें कोई एक्यूट और क्रॉनिक ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, क्योंकि हम सिम्टम्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं ओनली ऑन माइंड सिम्टम्स। और केस टेकिंग, एक्यूट केस टेकिंग, क्रॉनिक केस टेकिंग, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम प्रेजेंट जो पेशेंट के जो प्रेजेंट माइंड सिम्टम्स होते हैं उसी पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है एक्यूट एंड क्रॉनिक में। इसमें स्पीड जो डिफरेंस होता है वो स्पीड का होता है, क्योंकि स्पीड से सिम्टम्स आ रहे हैं, इतना ही इसमें डिफरेंस है एक्यूट और क्रॉनिक में। Now we will see what our masters have said about mental symptoms, because it is very valuable. Dr. H.A. Roberts says in his book, The Principles and Art of Cure by Homeopathy, to a great extent, these are symptoms that must be observed from the attitude of the patient. पेशेंट का जो एटीट्यूड है उस पर से हमें ये सिम्टम्स निकालने हैं, मतलब जो पेशेंट बोल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो ओवरऑल एटीट्यूड है उस पर से हमें माइंड रूब्रिक्स निकालने चाहिए। नाउ डॉक्टर केंट ने उनकी जो बुक है उसमें कहा है कि इट इज़ अ ग्रेट मिस्टेक फॉर एनीवन टू फिट रेमेडीज फॉर कंप्लेंट्स और स्टेट्स। इट इज़ अ फेटल एरर फॉर द फिजिशियन टू गो ऑन द बेड साइड ऑफ द पेशेंट विद द फीलिंग इन हिज माइंड दैट ही हैज़ हैड केसेस similar to this one and thinking thus, in the last case I gave so and so and therefore I will give it to this one। मतलब बहुत बार जब हम कोई केस लेते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारी पिछली किसी केस में भी पेशेंट ने यही मेंटल सिम्टम्स दिए थे और उससे वो बहुत अच्छे से क्योर हो गया था, तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वही मेडिसिन उस पेशेंट को दे देते हैं और हमें फेलियर मिलता है। और यही नहीं, अगर किसी भी एक्सपीरियंस होम्योपैथ के हम केसेस सुनते हैं और वो कहते हैं कि उनके पेशेंट ने ऐसा कहा या ये एक्सप्रेशंस दिए और उन्होंने ये रूब्रिक लिए और ये मेडिसिन दी, और तब भी हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं और वही हमारे केसेस में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कि कभी कभी रिलीफ मिल भी जाता है लेकिन हर केस में वो नहीं मिलता, क्योंकि पेशेंट जो भी बोलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके पीछे जो रीज़न है, रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। तो और वो रीज़न जो है वो हर रेमेडी का अलग अलग होता है। तो वो पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा पार्ट 1 में वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ 7% ही होता है। तो रीज़न जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके पीछे वो हर रेमेडी का अलग अलग है। और डॉक्टर केन ने कहा है, हैव नो रेमेडी इन माइंड अंटिल यू हैव एवरीथिंग दैट यू कैन गेट ऑन पेपर, हैव इट ऑल रिटन डाउन केयरफुली एंड देन if upon examining it in relation to remedies you are unable to distinguish between 3 or 4, you can go back and re-examine the patient with reference to those 3 or 4 remedies। जब हम केस लेते हैं तब कोई भी रेमेडी हमें माइंड में नहीं रखनी चाहिए, ड्यूरिंग केस टेकिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट टिमिड है और ज़्यादा रिजर्व है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो हम फॉस्फोरस जैसे रेमेडी के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप रेपर्टरी में देखेंगे तो टिमिडिटी में फॉस्फोरस 3 मार्क्स के लिए है और टैसिटर्न में भी फॉस्फोरस 3 मार्क्स के लिए, ऐसा नहीं कि 1 मार्क के लिए, वो 3 मार्क्स के लिए है। तो हर पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में अपोजिट स्टेट्स होते हैं, उसमें अपोजिट स्टेट्स होते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव रूब्रिक्स होते हैं, कुछ नेगेटिव रूब्रिक्स भी होते हैं एक ही मेडिसिन में। इसलिए हमें किसी भी मेडिसिन का कोई फिक्स पिक्चर हमें नहीं बनाना चाहिए। एंड वी शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस अलोंग द लाइन ऑफ अ रेमेडी। ये कब करना चाहिए, जब हमारे लास्ट में जब हमें 3 या 4 मेडिसिन में कन्फ्यूजन है कि कौन सी दें, तब हम उन्हें उस रेमेडी के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम कंफर्म कर सकते हैं और वो रेमेडी हम दे सकते हैं। सो दिस वॉज माई स्मॉल एफर्ट टू एक्सप्लेन अबाउट मेंटल सिम्टम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।